हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल इंपोर्ट फैसिलिटी के नए टॉपिक के बारे में, जिसको यूज़ करके हम स्टॉक जनरल में इंटर लोकेशन ट्रांसफ़र और मैन्युफैक्चरिंग जनरल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। इससे पहले हमने कैसे हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन, उसके बारे में बात की थी। उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको सीखना है तो। सेकंड, कैसे हम स्टॉक जनरल को टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात की थी, और उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बट स्टॉक जनरल में जो नॉर्मल स्टॉक जनरल होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सोर्स एंड डेस्टिनेशन या तो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की एंट्री कैसे हम करते हैं, वो हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रोडक्शन जनरल जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, या तो लोकेशन ट्रांसफर जो इंटर लोकेशन ट्रांसफर है उसकी एंट्री कैसे करनी है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो एक्सेल शीट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल शीट मोरलेस जो हमने जनरल वाउचर इंपोर्ट किया था वैसे ही रहने वाली है। उसके लिए सबसे पहले वाउचर डेट है, वाउचर नंबर है, सॉरी वाउचर टाइप का नाम है, उसके बाद वाउचर नंबर है, आइटम का नाम है, कौन से आइटम होने वाले, उसकी क्वांटिटी, रेट, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और अमाउंट, ये नॉर्मल कॉलम्स है। उसके बाद आपका उसका लोकेशन क्या होगा वो लिख देना है। तो अगर यहाँ पे कोई एक आइटम है तो वो आइटम का लोकेशन क्या होगा, और उस लोकेशन उस आइटम का बिहेवियर क्या होगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो अगर कंजप्शन में यूज़ करने वाले हैं उसका लोकेशन, कौन सा आइटम है वो, प्रोडक्शन होने वाला है तो उसका आइटम, और उसका जो प्रोडक्शन होने वाला है तो उस आइटम का नाम और उसका लोकेशन। ठीक है। वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आइटम का हमने, ये जो फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, दैट इज वो नॉर्मल स्टॉक जनरल के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल स्टॉक जनरल में यहाँ पे आइटम का नाम अलग अलग हो सकता है। करेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमने कंजप्शन में एनवलप रखा हुआ है और प्रोडक्शन में पेन रखा हुआ है। करेक्ट। और उसका क्वांटिटी उस हिसाब से हमने डाला हुआ है। बट जो आप यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट कलर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टॉक जनरल में लोकेशन ट्रांसफर की एंट्री है। तो यहाँ पे कंजप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई वो जो एनवलप है वो यहाँ पे कंजप्शन साइड है, और वही एनवलप उतना ही क्वांटिटी के साथ यहाँ पे प्रोडक्शन साइड भी है, ताकि डेस्टिनेशन लोकेशन और सोर्स लोकेशन यहाँ पे आपको पता चले और उस हिसाब से आपका आइटम मैच होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि दो अलग अलग आइटम नहीं आते, वो सेम ही आइटम होते हैं टेक्निकली। तो उसकी वजह से मेक श्योर कि आपने यहाँ पे सेम आइटम डाला हुआ है। ठीक है। और ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन जनरल है। खाली यहाँ पे चेंज मोड में यू कैन सी कि अगर वो नॉर्मल स्टॉक जनरल है तो यहाँ पे यूज फॉर स्टॉक जनरल सेट करना है। अगर वो इंटर लोकेशन ट्रांसफर है तो वो आपको यहाँ पे यूज फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफर लिखना है। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए यूज हुआ है तो आपको यहाँ पे मैं यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल लिखना है। ठीक है। ये चीज़ खाली आपको ध्यान में रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग जनरल का भी मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल में यहाँ पे आइटम है, ये फिनिश्ड गुड्स है, मतलब कि प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हमने उसका रेट या अमाउंट या क्वांटिटी नहीं डाला हुआ है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो हम एक एनवलप बना रहे हैं, एनवलप बनाने के लिए हमें पेपर और ग्लू की ज़रूरत है, इतना इतना क्वांटिटी। तो इसलिए हमने यहाँ पे पेपर और ग्लू डाल दिया है, और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, उसका मेन लोकेशन, कंजप्शन साइड हम उसको यूज़ करेंगे, वो हमने यूज़ कर लिया है। और लास्ट में अगर कुछ एडिशनल खर्चे वगैरह भी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर डालना है तो, दैट इज़ अप टू यू। अगर डालना है तो आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना है दैट इज अप टू यू। वो नहीं डालना है तो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया है। अभी इसको हम टैली में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो इस शीट का जो नाम है वो आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, बट शीट का जो नाम है वो है 3 in 1। ठीक है। स्टॉक जनरल 3 in 1। तो यहाँ पे तीनों ट्रांजेक्शन हम इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है।
यहाँ पे मैंने टैली ओपन कर लिया है। टैली में हम यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले आपको वाउचर्स दिखा देता हूँ। अभी के लिए स्टॉक चैनल 00 है, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। इसको हम टैली में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किया, एंटर। यहाँ पे वो एक्सेल शीट है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एक्सेल शीट सिलेक्ट करने के बाद वर्क शीट का जो नाम है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद मैपिंग टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट का ही एक्सेल शीट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई टेम्पलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट टेम्पलेट ही यूज़ करेंगे, मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, इंपोर्ट समरी हम देखेंगे, यस। बैकअप लेना है, नो। तो मैं यहाँ पे बैकअप लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने नो किया है। आप प्लीज़ यस करके बैकअप लेके फिर ये प्रोसेस कीजिए, ताकि अगर कुछ गलत हो गया तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, इंपोर्ट हो चुका है। मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट होके इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ गया। अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 वाउचर दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे एंटर किया, 4 वाउचर इंपोर्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि स्टॉक चैनल का है, ऑब्वियस है, नॉर्मल जो एंट्री है वही है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हुआ है वो लोकेशन ट्रांसफर का हुआ है, इंटर लोकेशन ट्रांसफर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर फिनिश्ड गुड, जहाँ पे ये ट्रांसफर होने वाला है, और नीचे दोनों आइटम का नाम आ गया, उसका मेन लोकेशन जो सोर्स लोकेशन है वो, उसका क्वांटिटी एंड रेट आके अब उसका अमाउंट आ गया, जो एक्सेल में हमने डाला हुआ था, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं को सेम 3000 एंड 2200, राइट। वही एनवेलप एंड पेन यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉक चैनल में लोकेशन ट्रांसफर का एंट्री। उसके बाद जो एंट्री आएगा वो आपका फिनिश्ड गुड का है, राइट, और वो मैन्युफैक्चरिंग चैनल का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग चैनल, ऊपर आपका जो आइटम बनने वाला है एनवेलप वो आ गया, उसका लोकेशन आ गया, क्वांटिटी आ गया, और उसके नीचे कंजप्शन में आप देख सकते हैं पेपर और ग्लू, जो भी क्वांटिटी हमने डाला हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर का था 6000, ग्लू 2000, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद जो हमने कुछ एडिशनल चार्जेस भी डाला हुआ था, पैकिंग चार्जेस, तो पैकिंग चार्जेस भी यहाँ पे दिखा रहा है 10%, 800 के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे भी 800 या तो 10% जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। और 8000 जो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, उसके ऊपर पैकिंग चार्जेस लगा के जो भी आइटम का कॉस्ट आएगा वो यहाँ पे दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। और इफेक्टिव रेट जो होता है पर आइटम जो भी है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो जाएगी। ऐसे हम एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं हमारा, अगर मैन्युफैक्चरिंग चैनल या तो इंटरलोकेशन ट्रांसफर है तो। बताइए दोस्तों कैसा रहा, कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, थैंक यू सो मच।